गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलो आज जो है कि देखो मैं बहुत सारा पेन लाया हूँ और आज हम आप लोग को पेन बांटेंगे, राइट? तो क्या आप बता सकते हैं कितने हैं मेरे पास पेन? 3। अच्छा, इस रूम में कितने दरवाजे हैं? 2। खिड़की? 2। अच्छा, क्या तुम बता सकते हो कि मेरे सर पे कितने बाल हैं? नहीं। अच्छा, पानी कितने हैं मेरे बोतल में? नहीं बता सकते। नहीं, तो देखिए नहीं गिना जा सकता है। वेरी गुड। तो देखिए बहुत सारी चीजें होती है ऐसी जिसको हम लोग गिन सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज होती है जिसे हम अभी जैसे उसने बताया कि पानी को हम लोग गिन नहीं सकते, राइट? पेन को आपने गिन के बता दिया कि कितने पेन हैं। आपने कितने खिड़की हैं गिन के बता दिया कि 2 खिड़की हैं इस रूम में, क्लासरूम में। कितने दरवाजे हैं? 2 आपने बता दिया। लेकिन मेरे सर पे कितने बाल हैं आप लोग गिन पाओगे? नहीं गिन पाए ना। तो क्या आप जानते हैं कि जिनको हम गिन पाते हैं और जिनको हम नहीं गिन पाते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं। तो देखो जिनको हम लोग गिनते हैं उसे हम काउंटेबल कहते हैं। काउंटेबल मतलब जिसे काउंट किया जा सके। काउंट करना मतलब गिना जा सके। और एक होता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते। जैसे पानी क्या है? अनकाउंटेबल। बाल क्या है? अनकाउंटेबल, राइट? तो आज हम लोग पढ़ेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के बारे में। और काउंटेबल और अनकाउंटेबल कहां रहते हैं? किस पास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में रहेंगे? नाउन। नाउन में काउंटेबल और अनकाउंटेबल होता है, राइट? तो चलिए देखते हैं क्या है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। चलिए देखते हैं अब हम लोग कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। और ये काउंटेबल अनकाउंटेबल किस में होते हैं? नाउन्स में होते हैं ना, नाउन। तो देखो पहला कह रहा है कि नाउन्स विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। यानी कि जिस नाउन को हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में कह रहा है कि स्टूडेंट्स तुम लोग कितने हम गिन लेंगे ना? गिन सकते हैं स्टूडेंट्स को। टेबल्स को भी गिन सकते हैं, चेयर्स को भी गिन सकते हैं, गर्ल्स को भी गिन सकते हैं, राइट? बॉयज को भी गिन सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी काउंटेबल चीज है यानी कि जिसे हम गिन सकते हैं उसी को हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं, राइट? अब दूसरा है कि नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। बताइए, मनी अनकाउंटेबल मैंने लिखा है ना, तो आपको लग रहा है कि मनी कैसे अनकाउंटेबल है, राइट? ऑफ कोर्स आ रहे हैं। तो कह रहा है कि जिसे हम नहीं गिन सकते हैं उसे क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे देखो इंक को गिन पाएंगे, वाटर को नहीं गिन पाएंगे। सनशाइन जो धूप आ रही है उसको गिनेंगे कि वो धूप हम पे लग रहा है? नहीं ना। स्मोक को गिनेंगे? स्मोक, स्मोक समझ रहे ना, जब सिगरेट पीते हैं तो निकल रहा है धुआं, स्मोक मतलब धुआं। या फिर घर पे जब लकड़ी पे चूल्हा पे जब खाना बनाते हैं तो धुआं, या कहीं जलता है तो स्मोक को भी नहीं गिन पाएंगे। हेयर को गिन पाएंगे? ऑयल को? मनी, अब बात है कि मनी कैसे अनकाउंटेबल, राइट? है ना। देखो अगर जनरल फॉर्म में बोला जाए सिर्फ मनी, बोला उसके पास बहुत पैसा है, तो मनी सिर्फ आया, सिर्फ मनी। याद रखो कि मनी खाली आया, मनी माने पैसा होता है, सिर्फ मनी आया है, वो क्या है? अनकाउंटेबल है। लेकिन आया कि बताओ तुम्हारे पास 10 रुपया का नोट के वो है, तो ये क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि वो 5 को 10 रुपया का नोट है। और कहेंगे कि पैसा कितना है, तब ये क्या है? पैसा क्या है? अनकाउंटेबल है। जब नोट में आ गया कि 100 गो का नोट कितना है, 500 का नोट कितना है, 10 का नोट कितना है, तब ये काउंटेबल हो जाएगा। लेकिन खाली पैसा, कहेंगे कि उसके पास बहुत पैसा है, तो खाली पैसा आ रहा है तो क्या है? अनकाउंटेबल है। समझो कि पैसा, पैसा अनकाउंटेबल है और बाकी पैसा कुछ आएगा कि नहीं, 100 का नोट 5 को है तो ये क्या हो गया? काउंटेबल हो गया। 10 का नोट इतना है, काउंटेबल हो जाएगा। लेकिन सिर्फ पैसा आएगा तो क्या होगा? अनकाउंटेबल। और याद रखना है, और बहुत सारी चीज देखो ऐसा है जिसे हम अपने डेली लाइफ में गिनते हैं फिर भी इंग्लिश में अनकाउंटेबल है, क्योंकि देखो इंग्लिश वाले ने जिस तरह से उसको कहा है हम लोग को उसी तरह से यूज करना पड़ता है, ठीक है? तो सिर्फ मनी आपका अनकाउंटेबल है, बाकी आपको नोट के सेंस में बोलोगे तो हो जाएगा काउंटेबल, राइट? इस तरह से था काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए।
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ। रूल के बारे में है ना, काउंटेबल और अनकाउंटेबल जब रहेगा तो हमें किस तरह की बातों को ध्यान में रखना है। देखो कह रहा है कि ओनली काउंटेबल नाउन्स, सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के साथ हम लोग क्या करते हैं, अ और एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पेन हमारा क्या है, काउंटेबल है, तो इसके साथ हम लोग अ का इस्तेमाल कर सकते हैं कि दिस इज अ पेन। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि सिंगुलर प्लूरल, यानी कि प्लूरल बना सकते हैं किसको, काउंटेबल नाउन्स को। जैसे देखो अ चेयर, चेयर क्या है, काउंटेबल है, तो चेयर के साथ अ लगा दिए हैं। चेयर क्योंकि काउंटेबल है तो उसका हम लोग क्या कर दिए हैं, प्लूरल भी बना दिए हैं, राइट। तो याद रखना है कि सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ ही हम लोग आर्टिकल अ और एन का इस्तेमाल करते हैं, और सिर्फ काउंटेबल नाउन का ही प्लूरल बनाया जा सकता। अब दूसरा रूल में कह रहा है अनकाउंटेबल नाउन, कह रहा है कि कांट टेक अ और एन, यानी कि अ और एन नहीं लगता है किसके साथ, अनकाउंटेबल के साथ। जैसे कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे कि दिस इज अ हेयर, कहेंगे तो हेयर के साथ अ, कहेंगे दिस इज अ वाटर, नहीं ना कहेंगे। तो देखो जो अनकाउंटेबल उनके साथ अ और एन नहीं लगाना है। दूसरा में कह रहा है कैन नॉट बी मेड प्लूरल, और अनकाउंटेबल को प्लूरल भी नहीं बनाते हैं। कहेंगे कि वाटर का वाटर्स, इंक का इंक्स, हेयर का हेयर्स, कहेंगे चाहे कितनों है, लेकिन उसको प्लूरल हमको, समझ रहे ना बात, क्या बात समझे, कि प्लूरल नहीं बनेगा किसका, ये सेंटेंस है सही है, दिस इज अ वाटर, हाँ अ नहीं रहेगा बिल्कुल, क्योंकि देखो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल, इसलिए क्या इसके साथ अ। अब कह दिया कि इसका प्लूरल बनाइए, दे दिया है एग्जाम में कि दिस इज वाटर का प्लूरल बनाइए, तो कैसे बनाओगे, कहेंगे ऐसे, दिस का प्लूरल क्या कर देंगे, दीज, और इसका क्या कर देंगे, आर, और वाटर का कर देंगे क्या, वाटर्स, वाटर ही रहेगा। तो नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, इसका प्लूरल हम नहीं बना सकते, ऐसे ही रहेगा। कैसे रहेगा, दिस इज वाटर, क्योंकि देखो वाटर का हम लोग प्लूरल नहीं करते, यानी कि अनकाउंटेबल कभी भी प्लूरल नहीं होते। फिर कह रहे ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब, हमेशा कैसा वर्ब लेते हैं, सिंगुलर। अभी हम कह रहे थे यहाँ पे दीज के साथ लगा रहे थे, क्या दीज के साथ क्या लगा रहे थे, आर लगा रहे थे, आर सिंगुलर वर्ब है। तो इसीलिए याद रखना है कि अनकाउंटेबल के साथ अ और एन नहीं लगाना है, अनकाउंटेबल को हम प्लूरल भी नहीं कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा। कहेंगे ना, कहेंगे वाटर इज, कहेंगे कि यार हमेशा इज कहेंगे, वाटर इज स्वीट, वाटर कैसा है, मीठा है। समझ रहे ना, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि काउंटेबल के साथ अ एन लग सकता है, काउंटेबल को प्लूरल बनाया जा सकता है, अनकाउंटेबल के साथ अ और एन नहीं लगेगा, अनकाउंटेबल को प्लूरल भी नहीं कर सकते हैं, और उसके साथ अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, राइट।